बड़े बड़े अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वाहा किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनबास इलाके में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट में उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां यूक्रेनी सेना लड़ाई लड़ रही है। खार्किव शहर पर रात भर में ड्रोन हमले किए गए। इन अटैक्स में भारी नुकसान पहुंचा है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन ज़पोरिज़िया और खेरसॉन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांव को बसाने के लिए रास्तों में नेट लगवा दिए हैं। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा करके खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई है। रूस के हल्के ड्रोन ताकि घरों को बमबारी से तबाह न कर सके, इसलिए ये नेट्स लगाए गए हैं। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है। पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिन भिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में चल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसॉन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियंस मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं। अब रहने लायक तक नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के नेट भला रूस के भीषण अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अब तो रूस ने अपने छोटे ड्रोन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि रूसी ड्रोन अब थर्माइट गिरा रहे हैं, जो आग की फ्लेम फेंककर नेट को जला देते हैं। रूस कुछ इस तरह यूक्रेन में टारगेट सेट कर रहा है कि मार्केट हो या मॉल, सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है। डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शंस लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं। हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं।